हेलो दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं और हम लोग ने पहला अध्याय चालू किया था जिसका नाम था संख्या पद्धति, इंग्लिश बोलते हैं नंबर सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 को। तो प्रश्नावली 1.6 पढ़ने से पहले हम आप लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 1.6 है ये पूरा ना फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात है हम वैसे फार्मूला को देखेंगे जो इसका क्वेश्चन बनाने में क्या मिलेगा, मदद मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली बात है ना, पहला क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं फार्मूला को बनाते हैं। यहाँ पर अगर ए पे पावर एम रहता है गुने फिर ए पे पावर अगर एन रहता है तो इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका आंसर बनता है बच्चा ए पे पावर एम प्लस एन। अब बोलेंगे सर ये पावर क्या है। देखो सबसे पहले बात यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए पे पावर एम है ना, तो जो ऊपर वाला रहता है ना बच्चा, ऊपर वाला को घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, घात बोलिए या अंग्रेजी में इसको पावर बोलिए। ठीक है ना। और जो नीचे वाला रहता है, नीचे वाला को ना आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, आधार बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको बेस भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, घात बोलते हैं या पावर बोलिए, और नीचे लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलिए या तो बेस बोलिए। ठीक है ना। तो अगर ए पे पावर एम गुने ए पे पावर एन रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा, ए पे पावर एम प्लस एन। यानी ये दोनों जो पावर में जो रहेगा ना बच्चा, ये जुड़ जाता है ना। देखिए ये दोनों कॉमन के जो आधार है, आधार देखिए नीचे वाला क्या होता है बच्चा, आधार होता है। तो आधार सेम सेम है तो हमने यहाँ पे आधार लिख दिया। ठीक है ना। अगर ये दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग है, जो घात जो है अलग अलग है, तो जो अगर ऐसा रहेगा, अगर मान लीजिए कि यानी कि आधार सेम सेम है और घात अलग अलग है, तो घात को ऊपर ऊपर जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर ऊपर हमने यहाँ पर जोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनाना चालू करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 पे पावर 3 रहेगा गुने 6 पे पावर 5 रहेगा। ठीक है ना। जब इसको बनाएंगे तो सेम से, देखिए सेम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां पर आधार सेम सेम है कि नहीं है, तो बोलेंगे सर आधार सेम सेम है। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन क्या पावर अलग अलग है कि नहीं है, तो बोलेंगे सर पावर यहां पर 3 है, यहां पर 5 है ना, तो यानी पावर अलग अलग है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो यहां पर एक बड़का ब्रैकेट देकर यहाँ पे चूकी लिख देंगे। मैंने इसको चूकी बोल, देखो ऊपर वाले ऐसे बोलते हैं इसलिए, और नीचे का जो रहता है ना इसको चूकी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर दर्शाएंगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर ए पे पावर एम गुने ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। ठीक है ना, ये लगा देंगे सर ना। चलिए अब इसको बनाई तो आप जब इसको बनाएंगे तो क्या है बच्चा, इसको जोड़ देना है। देखो ये दोनों 6 हमारा आधार मतलब क्या है बच्चा, सेम है। तो ऐसे आधार को सेम का कैसे ब्रैकेट में कर देंगे। अगर ब्रैकेट में करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो 3 प्लस क्या है 5 है, तो हो जाएगा। तो 6 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आता, पहले बोलिए जैसे नो आ गया समझ में। देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन है का मतलब ये फार्मूला हो गया आपका। ये क्या है बच्चा, ये आपका ये फार्मूला हो गया, और उसके बाद में ये क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रहा ना। तो लेकिन अभी मैं आपको है ना सिर्फ मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। पहले फार्मूला मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में आपको ना क्या बताऊंगा बच्चा, क्वेश्चन बताऊंगा ना। तो फिर हम लोग ना एक्सरसाइज में चलेंगे, तो उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात है, अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। तो आप लोग ना देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊं तो आप लोग सबको नोट करते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फार्मूला के आधार पर ही आपका क्या बनेगा बच्चा, बोलिए फटाफट। फार्मूला के आधार पर ही आपका क्वेश्चन सब बनेगा, है ना। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा जब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ए पे पावर एम रहेगा, ठीक है, ये गुना में था, अगर इसको भागा में कर दे यानी बाटा में कर दे, और ए पे पावर क्या रहेगा बच्चा, एन रहेगा, तो फिर क्या करेंगे भैया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, माने ऐसा फार्मूला है, तो ये फार्मूला का आंसर क्या बनता है बच्चा। तो देखिए, तो सबसे पहली बात है ना क्या है बच्चा, यानी ए माने कि आधार में ए है, फिर आधार में ए है, यानी कि मेरा आधार क्या मेरा बच्चा, सेम सेम है ना। बस जो घात है ना बच्चा, दोनों का घात अलग अलग है ना। देखिए यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, तो मतलब घात अलग अलग है लेकिन आधार सेम सेम है। तो इसको करने के लिए बच्चा देखिए, जब गुना में था तो क्या किए, तो जोड़े थे ना। जब भाग में तो क्या करेंगे, बोले फटाफट घटा देंगे। समझ में आ गया ना, यानी ए पे पावर एम माइनस एन कर देंगे। बात समझ में आया तो बोलिए यस या नो। समझ में आ गया, तो नोट करते रहिएगा आप लोग, है ना। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो आप देखिए बच्चा, आप लोग हड़बड़ी मत करेंगे, मैं आपको सबका माने कि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फार्मूला है ना, सबका ना एक एक एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा, और आप बनाएंगे ना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में ना। देखिए अगर इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यानी ए पे पावर एम फिर इनटू फिर एन रहेगा, तो इस तरह से कैसे बनेगा क्वेश्चन बच्चा। तो इसका जो आंसर आता है ना बच्चा, देखिए ये ए हो गया, यहाँ पर एम है, फिर देखो जो इंटू होता है ना, ये इंटू इसका मतलब बच्चा होता है ना गुना। समझ में आ रहा है ना, इसको गुना में बदलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ए पे पावर, ये दोनों को गुना में कर देंगे, एम गुने
n कर देंगे। बात समझ में कि ना गया? बोलिए यस या नो। अब यहाँ पे चौथा फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर a पे पावर m रहा हो गया गुने b पे पावर क्या रह जाएगा बच्चा? m ही रह जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा? बोलिए फटाफट। देखिए यहाँ पर मेरा आधार क्या है बच्चा? अलग अलग है, लेकिन घात मेरा क्या है? सेम सेम है। तो इसके लिए क्या करें बच्चा? ये दोनों तो गुना नहीं है ना, तो यानी कि a और b करेंगे और कॉमन करके m सिर्फ हम लोग एक m लिख देंगे, मेरा बन जाएगा। बात समझ में कि ना गया? यानी जब भी मेरा आधार अलग अलग रहेगा और घात मेरा सेम सेम रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी a पे पावर m गुने b पे पावर m इक्वल टू a b पे पावर m हो जाएगा। समझ में आया था? बोलिए जैसे नो। ये चौथा हो गया। तो पांचवा हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर आधार पे क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, यानी घात क्या मानेंगे? a पे पावर जीरो। यानी कि अगर आपको कोई भी आधार पर अगर जीरो दिया रहता है, क्या बच्चा? अगर आधार कोई भी आधार पर अगर घात में जीरो दिया है तो उसका मान क्या निकलता है बच्चा? उसका मान 1 निकलता है। आप लोगों ने ध्यान में रखेंगे। बात समझ में कि नहीं आ गया? और छठा फॉर्मूला देखेंगे, 1 बटा a पे पावर n रहेगा तो इसका आंसर क्या निकलता है बच्चा? a पे पावर माइनस n हो जाएगा। जैसे ये बाटा हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा। समझ में कि ना गया ना? तो सबसे पहले बात है कि आप लोग इसको नोट कीजिए और इसके आधार पर हम लोग ना क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बच्चा एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा? एक्सरसाइज को बनाना चालू करेंगे, है ना? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पे पावर 4 गुने 5 पे पावर 6, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हल करेंगे? देखिए, तो सबसे पहली बात है ना, जब भी से जब क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? और इससे पहले देखेंगे सर क्या इसका आधार सेम सेम है, तो बोलेंगे सर इसका आधार सेम सेम है। चलिए, वेल डन, वेरी गुड। क्या सर इसका घात सेम सेम है? सर घात सेम सेम नहीं है, यानी आधार सेम सेम है, घात सेम नहीं है और ये गुना है। तो आपको ध्यान में आएगा कि सर आप फॉर्मूले के लिखे थे अभी, a पे पावर n रहेगा, फिर गुना a पे पावर अगर n रहता है तो यानी आधार सेम सेम है और उसके बाद में क्या बच्चा? घात सेम सेम नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाए थे a पे पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ था, है ना? यानी a पे पावर m गुने a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n था, है ना? तो बोलेंगे यस सर, है ना? आप यही लगाए थे। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? देखिए, तो हम लोग है ना, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब डायरेक्ट हम लोग ना ये वाला चीज को उतारेंगे यहाँ पर, है ना? यानी कि ये दोनों देखिए 5 यहाँ पर मैंने आधार सेम है, ये आधार सेम है, यानी कि 5 5 हमारा सेम है, तो 5 को हम यहाँ पे करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ना ब्रैकेट दे सकते हैं, यानी कि कोष्ट दे सकते हैं चाहे तब, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं है ना? तो क्या होगा? तो क्या था? m प्लस n था, तो यहाँ पे 4 प्लस 6 कर देंगे, यानी घात जुट रहा है तो यहाँ पे घात को हम लोग जोड़ देंगे। समझ लो, 6 हो जाएगा, है ना? तो 4 प्लस 6 हो गया, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चा? यानी 5 पे पावर यानी 10 हो जाएगा। समझ में आया तो बोलिए यस या नो। समझ में आ गया तो बोलेंगे यस सर। तो इसी तरह से जब आप दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 2 इंटू, है ना, यहाँ पे मान लीजिए 4 रहेगा। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे कि सर देखिए यहाँ पर सर मैंने आधार है, आधार पे पावर है, फिर पावर पे पावर है, यानी कि कहने का मतलब होगा इस पर डबल डबल चढ़ा हुआ है, यानी कि 3 पे पावर 2 इंटू पावर 4 है। समझ में? इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? तो आप ध्यान में रखेंगे बच्चा, इसका एक फॉर्मूला होता है a पे पावर m इंटू फिर पावर में n रहता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? a पे पावर m इंटू माने m गुने n। समझ में ना? ये वाला फॉर्मूला होता है। समझ में? तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 3 पे पावर, है ना, 2 गुने 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? यानी 3 2 चौका 8 हो जाएगा। समझ में ना? यहाँ पर आंसर हो गया। समझ में आता? बोलिए यस नो। तो बोलेंगे यस सर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर बच्चा है ना तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन से मान लीजिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 19 पे पावर माइनस 10 बटा 19 पे पावर 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखेंगे कि सर ये बाटा वाला है, तो अब यहाँ पे देखेंगे सर ये आधार दोनों सेम सेम है, लेकिन घात सेम सेम नहीं है, बाटा में है। तो बोलेंगे सर आप एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे कि a पे पावर अगर m रहता है बटा a पे पावर m रहता है, यानी मेरा आधार सेम सेम मिल रहा है लेकिन घात सेम नहीं मिल रहा है, तो सर आप एक करके और m माइनस n कर देते, दोनों घाट को मैंने घात को घटा दिए थे। समझ में ना? घाट बोल दो, सॉरी, है ना? देखिए यहाँ पे तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ये वाला चीज को ना यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाए बच्चा? यानी कि मेरा आधार सेम सेम है, तो 19 है तो 19 कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे। समझ में आ रहा ना? और यहाँ पे क्या है बच्चा? माइनस 10 है, फिर उसके बाद क्या है बच्चा? यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 7 है तो 7 कर देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? सर आ गया समझ में। जब आ गया तो आप यहाँ पे बना सकते हैं।
देखिए तो इसका आंसर क्या निकल जाए बच्चा, या देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो 19 पर इंटू माने 19 पेपर क्या हो जाए बच्चा, -17 हो जाएगा। समझ में ना, और आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में कि नहीं आ गया। चलिए तो अगर आप दूसरा का यानी चौथा क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैसे कि मान सकते हैं यहाँ पर बच्चा, यानी कि 9 पे पावर -3 गुने 12 पे पावर -3। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप देखेंगे सर आधार सेम नहीं है लेकिन घात सेम है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, बीच में गुना भी है। तो बोलेंगे सर आप ऐसा फॉर्मूला कहते हैं ए पे पावर m गुने बी पे पावर m इक्वल टू ए पे पावर m इंटू सॉरी ए बी इंटू m। समझ में आ रहा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, यानी चूंकि ए पे पावर m गुने बी पे पावर m, दोनों m है पावर में, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू m हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9 गुने 12 इंटू -3 हो जाएगा, हो जाएगा यानी 12 नामा कितना होता है 108 हो गया यहाँ पर आपका, है ना। फिर पावर में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया तो बोलिए सनु। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पांचवा, जैसे कि मान लीजिए कि 6 पे पावर क्या रहे 0 रहे, तो इसका आंसर क्या निकल सकता है 1 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए पे पावर 0 रहता है तो 1 मान निकलता है, तो जिसके आधार पर ये हमने बना दिया ना। 6 नंबर पर आएगा 1 पे पावर 7 सॉरी 1/7 पे पावर क्या है मान कि 3 है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चा। तो आपको याद है कि सर आप फार्मूला बताए थे यहाँ पर 1 बटा अगर ए पे पावर अगर n रहता है तो मेरा मान क्या निकल जाएगा बच्चा, बोले फटाफट रखो उधर। तो क्या निकल जाएगा बच्चा, यानी कि ए पे पावर -n हो जाएगा। समझ में कि ना आ गया, बोलिए जैसा हो। तो यस सर, देखिए तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे चूंकि लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा, यानी डायरेक्टली इसको माइनस बदल दीजिए 7 पे पावर -3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन, यानी लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, है ना। उसका रोमन संख्या क्या है बच्चा, रोमन संख्या 1 में क्या है 64 पे पावर 1/2 है। ठीक है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या 64 का कोई वर्ग होता है कि नहीं होता है। सर ये 8 माने कि 8 का वर्ग है 64। समझ में आ रहा है ना। आप जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 64 को अगर तोड़ेंगे तो 8 गुने 8 आता है, यानी कि बराबर 8 पे पावर 2, यानी 8 पे पावर 2 का 8 का अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या निकलता है 64 ही निकलेगा ना बच्चा। तब बोलेंगे यस सर। तो क्या हम इसको आसान करने के लिए, देखिए जब भी इस तरह का जो होता है ना क्वेश्चन, तो आधार को पहले तोड़ने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना तोड़िए। यानी अगर मान लीजिए जैसे कि आधार कोई भी संख्या का वर्ग जब नहीं है ना, उसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा है ना पूरा मिनिमम जहां तक टूट सकता है वहां तक तोड़िए, है ना। तब उसके बाद में इसको ना उसका स्क्वायर देकर बनाइए। जब अगर मान लीजिए कि इसका वर्ग निकल रहा है तो डायरेक्ट इसका इस तरह से वर्ग में बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इससे आसानी हो जाएगा आपको बनाने में। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 पे पावर 2 इंटू 1/2। बोलिए यस सर नो। तो यस सर। क्या वैसा कोई फार्मूला पे लग रहा है, तो सर एक फार्मूला आप लिखवाए थे अभी। कैसा फार्मूला, यहाँ पर चूंकि करके लिख सकते हैं, यहाँ पर ए पे पावर अगर m रहता है इंटू n रहेगा तो इसका फार्मूला रहेगा तो कैसा हो जाएगा बोलिए फटाफट। तो सर अगर जब भी इस से क्वेश्चन अगर आता है ना, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, सॉरी इसका जब इस से फार्मूला रहेगा तो इसका आंसर कैसे निकलता है बच्चा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो a पे पावर m गुने n कर देंगे। समझ में कि नहीं आ गया। तो यस सर। तो चलिए कर दीजिए। तो 8 पे पावर 2 गुने 1/2, तो क्या ये कटे कि नहीं कटेगा, तो कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल गया बच्चा 8 पे पावर 1 यानी बराबर 8 आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया तो बोलिए यस सर नो। तो यस सर समझ में आ गया। तो इसी तरह से जब आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोले फटाफट, यानी कि 32 पे पावर 1/5 है ना, 32 पे पावर 1/5 है। तो सबसे पहली बात है बच्चा, क्या 32 कोई भी संख्या का वर्ग है, सर नहीं है। तो यहाँ पर हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। समझ में आ रहा ना। तो 2 से काटेंगे यहाँ पर 16 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 8 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 4 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया। तो यानी कि 2 पे माने कितने द्वारा है, 1 2 3 4 5 द्वारा है। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, 2 पे पावर 5 नहीं कर सकते हैं। जब 2 पे पावर 5 करेंगे मतलब 32 आ गया। जैसे देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 पे पावर 5 कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, यहाँ पर है ना 2 पे पावर 5 फिर इंटू करेंगे 1/5 आ गया यहाँ पर, आया कि नहीं, तो बोलिए सर। तो क्या यही वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखे बाद चूंकि, यानी क्या फॉर्मूला था, ए पे पावर m गुने ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m गुने n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। जब लगाएंगे तो क्या निकल गया, यानी कि 2 पे पावर 5 गुने 1/5 निकल गया, है ना। तो 5 से 5 कट गया, यानी 2 पे पावर 1 बराबर 2 आंसर मेरा आज निकल जाएगा। बोले समझ में कि नहीं आ गया। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर बच्चा
क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन संख्या क्या देखते हैं बच्चा, 3 को देखते हैं। क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पर, वो कर रहा है कि 125 पर पावर 1/3 है। समझ में आ रहा ना। जब भी इसका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे है ना, ये देखिए 125 कोई भी संख्या का वर्ग है नहीं है ना। जब कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है तो इसका क्या, आप भाज्य अनुखंड द्वारा इसको क्या करेंगे बच्चा, तोड़ेंगे, है ना। तो ये 5 से कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। फिर 5 से कटेगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 पे पावर क्या 3 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर, अरे बच्चा देखो 5 गुने 5 गुने 5 जब है तो यानी सब में कॉमन क्या है बच्चा, 5 5 है तो 5 को कॉमन ले लिए। अब देखिए कितना 5 है तो 1 2 3 3 5 है तो पावर में 3 दे दीजिए, हो गया मेरा 5 पे पावर 3 हो गया, तो मतलब 125 आ जाएगा। इसका समझ में क्या आ गया ना, तो आ गया, बिल्कुल समझ में गया। तो इसको कर सकते हैं 5 पे पावर 3 इंटू 1/3। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें बच्चा, तो चूंकि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ए पे पावर m गुने ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m गुने n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। समझ में क्या ना। चलिए तो यहाँ पे क्या जगह 5 में यानी कि 5 पे पावर 3 गुने 1/3 होगा, तो 3 से 3 कट गया, 5 पावर 1 आ गया, बराबर सॉरी बराबर क्या आंसर आ जाएगा बच्चा, 5 आंसर आ जाएगा। समझ में तो बोलिए जैसा नो आ गया समझ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। इसका भी क्वेश्चन क्या है बच्चा, ज्ञात कीजिए। और इसका 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चा, कर रहा है 9 पे पावर 3/2 है। समझ में रहा ना। और देखिए ये भी करना क्या है बच्चा, प्रश्न संख्या 1 की तरह ही बनाना है। समझ में रहा ना। तो इसमें क्या करना है बच्चा, आधार को तोड़ना है। तो क्या आधार जैसे 9 हो गया, क्या 9 किसका वर्गमूल है बच्चा, तो आप बोलेंगे सर ये 3 का वर्ग है। क्या है बच्चा, 3 का वर्ग है। तो 3 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो 3 पे पावर 2 करेंगे, इंटू करेंगे, फिर 3/2 करेंगे। यहाँ पर क्या कोई भी ऐसा फार्मूला पे ये बन रहा है, तो बोलेंगे यस सर ये फार्मूला पे बन रहा है। कौन सा फार्मूला बच्चा, तो यहाँ पे सर लिख दीजिए, चूंकि ए पे पावर m गुने ए पे पावर m इक्वल टू ए पे पावर m गुने सॉरी ऊपर में गुना पावर में गुना लगेगा n। समझ में क्या ना, ये इसी फार्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि 3 पे पावर 2 गुने 3/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो बच क्या गया बच्चा, 3 पे पावर 3 हो गया। समझ में ना। अब इसको आप हटा दीजिए, यानी स्क्वायर को हटा दीजिए। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 3 गुने 3। तो आंसर क्या निकल गया, 3 3 9 9 का 27, यानी कि इसका आंसर 27 निकल जाएगा। समझ में आया तो बोलिए जैसा नो। अब हम लोग इसका ना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसका बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं रोमन संख्या 2, यानी कि क्वेश्चन क्या करे बच्चा, 32 पर पावर 2/5 है ना। तो क्या सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये 32 का कोई वर्ग है, सर नहीं है। जब नहीं तो क्या करेंगे सर, इसको तोड़ेंगे। ऐसे पीछे जब हम तोड़े थे 32 को, जब हम तोड़े थे क्या निकला था बच्चा, 2 पे पावर 5 निकला था। 2 से करेंगे 16 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 8 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 4 आ गया, है ना। फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया। इसका क्या मान निकल गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। तो इसका क्या, इसका मान ऐसे नहीं कर सकते हैं, 2 पे पावर 5 नहीं कर सकते हैं सर, कर सकते क्योंकि सब में कॉमन 2 है, तो 2 पे पावर 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो उसी तरह से हमने वहां पे किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर करेंगे बच्चा हम 2 पे पावर 5 है, तो यहाँ पे भी कर देंगे 2 पे पावर 5 इंटू है ना 2/5 कर देंगे। कोई ऐसा फार्मूला आपके दिमाग में सूझ रहा है जो इस क्वेश्चन को हल कर दे, तो सर एक फार्मूला आप बताए थे सर, यहाँ पर ए पे पावर चूंकि कर देंगे पहले, यहाँ पे ए पे पावर m गुने ए पे पावर n। बोलेंगे सर ये बार बार यही फार्मूला आ रहा है बच्चा। एक आपको बात बता दूं है ना, यानी जो पर्सनली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना, यही फार्मूला पे ही है। समझ में कि ना गया ना, यही फार्मूला पे ही बना हुआ है पूरा, है ना। जब इसका जब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट कोई फार्मूला मिलेगा आपको, समझ में ना। देखिए तो यहाँ पे क्या बच्चा, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुने 2/5। तो पावर में पावर उड़ गया, तो क्या आ गया बच्चा यहाँ पर 2 पे पावर 2, इसका आंसर होगा 2 गुने 2 बराबर 4 आंसर। बोलिए यस या नो। सर समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलिए तो अब हम लोग इसका तीसरा का क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, आप यहाँ पे फॉर्मूला पे लगा सकते हैं, ए पे पावर m गुने ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m है ना गुने n वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। जब करेंगे तो हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। जब इसको करेंगे तो 2 पे पावर 4 गुने 3/4, 4 से 4 कट गया, तो 2 पे पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू 6। आपका ये सॉरी 6 नहीं आएगा, क्या है 2 दूना 4 4 दूना 8 आंसर आ जाएगा। समझ में कि नहीं आ गया। आप एक सवाल करेंगे सर ये 16 किसका वर्ग है सर, सर 4 का वर्ग होता है। तो आप अभी बात बता रहे थे कि कोई भी आधार हो ना, तो पहले देखेंगे कि वो संख्या कोई संख्या का वर्ग है या नहीं है। अगर वर्ग रहेगा तो डायरेक्ट उसका वर्ग कर देंगे, अगर नहीं होगा तो आप भाज्य गुणनखंड द्वारा उसको तोड़ के स्क्वायर करेंगे। आप ये बोले तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा, अभी बोले यस सर,
यस बच्चा, है ना। तो बोलेंगे सर तो फिर यहाँ पर क्यों किए, यहाँ पे जब ये 4 माने 16 वर्ग जो हो गया, ये जो 16 हो गया, ये 16 मतलब 4 का वर्ग है, तो आपने 2 पे पावर 4 क्यों किया बच्चा। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि पावर में कितना है, तो पावर में नीचे 4 है, कटाना है हमको, तो आसानी के लिए हमने ना 2 पे पावर 4 कर दिया। बात एक ही है, अगर आप चाहते हो वैसे बनाना तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, यानी कि 16 पे पावर क्या था बच्चा, 3/4 था, है ना। जब 16 किसका वर्ग है बच्चा, 2 का, सॉरी 4 का वर्ग है ना, तो 4 पे पावर 2 करेंगे, गुना, है ना, 3/4 करेंगे यहाँ पर, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, इसका आंसर क्या निकल गया, 4 पे पावर 3/2 निकल गया, है ना। तो फिर अब 2 को भी तोड़ना पड़ेगा अब, है ना। अब इसको 2 को सॉरी 4 को भी तोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। जब 4 को तोड़ेंगे तो फिर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 भी तो कटेगा ना सर, किसका वर्ग है, तो 2 का, तो 2 का हो जाएगा, तो 2 गुने फिर 3/2 करेंगे यहाँ पर, फिर 2 से 2 कट गए, तो फिर 2 पे पावर क्या निकल गया बच्चा, 2 पे पावर 3 निकल गया, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 = 8 आंसर। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है या इस तरह से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, चौथा क्वेश्चन कर रहा है आपका, है ना, चौथा क्वेश्चन कर रहा है 125 पे पावर -1/3, है ना, यानी कि 125 पे पावर -1/3। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, कई में आधार है, ये जो 125 का वर्ग कोई होता है तो सर नहीं होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा सर, तो मैंने 5 पे पावर 3 निकल जाएगा, यानी कि जैसे कि 125 को जब आप तोड़ेंगे बच्चा तो 5 से कटेगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 5 125 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, सॉरी 25 5 125, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 = क्या जाएगा, 5 पे पावर 3 निकल गया, नहीं निकल गया सर, निकल गया। तो हो जाएगा सर 5 पे पावर 3 इंटू -1/3 निकल गया यहाँ पर। तो बोलेंगे यस सर, तो आप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, चूंकि a पे पावर m गुने a पर पावर n = a पे पावर m गुने n, है ना। इसको दुल्हन सजा देंगे इसका हम, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखिए, तो 5 पे पावर 3 गुने -1/3, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, मैंने 5 पे पावर -1 आपका ये आंसर निकल गया। बोलिए समझ में आया तो बोलिए यस या नो। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन का रोमन संख्या 1 में क्या करे बच्चा, यानी कि 2 पर पावर क्या है बच्चा, 2/3 है, ठीक है, को माने इंटू, यानी कि देखो बिंदु का मतलब गुना ही होता है, समझ में आ रहा ना, इंटू, है ना। फिर क्या है बच्चा, 2 पे पावर क्या है, 1/5 है, समझ में रहा ना। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चा कि क्या ये कोई ऐसा फार्मूला पे है जो बन रहा हो, यानी कि आधार सेम हो, बस पावर बदल रहा हो, बीच में गुना। तो बोलेंगे यस सर, पहला फार्मूला कौन सा सर, चूंकि लगाएंगे a पे पावर m गुने a पे पावर n = a पे पावर m + n, यही वाला तो फार्मूला बनाए थे सर। तो यस सर, तो ये वाला फार्मूला कर देंगे हम लोग। समझ में कि नहीं आ गया, तो चलिए बनाइए आप लोग यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा सर, 2 को कॉमन ले लीजिए ना, तो सर ले लीजिए। अब ब्रैकेट दे सकते हैं सर, दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तभी सही, या दे देंगे तो तभी सही, आपके मन है। समझ में आ रहा है ना, समझिए इधर, है ना। हमको पता चल रहा है कि आप लोग है ना बहुत हमारा रील काट रहे हैं वीडियो का, समझ में आ रहा है ना, सब देख रहे हैं हम। देखिए इधर, है ना, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, मैंने कि हमने आधार को यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे बच्चा, क्या था बच्चा, मैंने कि पहला पावर मेरा m था, तो हमने यहाँ पर m किया, फिर प्लस है तो प्लस किया, फिर उसको n कर दिया। तो उसी तरह से करना है कि 2/3 प्लस, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो उसको मिटा सकते हैं। अरे मिटाना अपने हाथ में ही तो है ना, प्लस करेंगे यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5। बोलिए समझ में आया कि नहीं है सर, समझ में आ गया ना। तो उपारका का कुछ हो सकता है सर, बाटा का जोड़ है तो बाटा का जोड़ कर लीजिए यहाँ पर, क्या दिक्कत है ना। हाथ में है सोना तो काहे को रोना, है ना। तो उसी तरह जब बरकत सर है यहाँ पर, तो फिर क्या को डरना। चलिए बनाइए इधर। तो अब यहाँ पर बाटा का जोड़ करेंगे, 2 का पावर करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पर है कि नहीं है। देखिए बेचारा का कोई गलती नहीं है, इसको समझ में ना। तो इसको बाटा जब जोड़ करेंगे तो क्या निकल गया बच्चा, 5 निकल गया, सॉरी 5 निकल गया, 15 निकलेगा ना। 3 5 15 आ गया, फिर 5 दूना 10 आ गया, 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस, अब 5 दूना 10 2। अब बोलेंगे सर आप डायरेक्ट क्यों कर दे रहे हैं, अरे बच्चा आप लोग कर लेंगे, समझ में, आप लोग खुद समझदार होगा तो आप लोग कर ही लेंगे। तो 2 पे पावर क्या जाएगा बच्चा, जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, बोले फटाफट सर, हो जाएगा 12/15, 12/15, यानी 2 पे पावर 12/15 अगर आंसर दिया है तो फटाफट कर लीजिए आंसर आप लोग इसका, देख लीजिए 12/15 आपका आंसर दिया होगा, समझ में गया। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 क्या है बच्चा, 3 पर पावर 3, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या है बच्चा 7 है। समझ में, देखो बच्चा यहाँ पर है ना डबल फार्मूला लगा, क्या लगा बच्चा, यहाँ पर आपको डबल फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहली बात है ना बच्चा, इसको तोड़ना पड़ेगा। हम आपको फार्मूला लिखवाए बच्चा, ए पे पावर अगर ए पे माने 1/f पावर अगर n रहता है तो इसका फार्मूला क्या मान क्या निकलता है, a पावर -n निकलता है।
तो ये वाला चीज़ को ना पहले अलग तोड़ के यहाँ पे बना देंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद में जो मेरा जो आंसर आएगा ना, तो फिर इसको बाटा करके 7 कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। समझ में गिरेगा ना, यहाँ पे डबल डबल फॉर्मूला लगेगा, समझ में गया ना। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर चूंकि यहाँ पे ये स्पेशल इसके लिए 1/a⁴n बराबर a पे पावर -n। तो करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, इसको ऐसे करेंगे 1 बटा हटा देंगे डायरेक्ट यहाँ से, इसको डायरेक्ट करेंगे 3 पे पावर -3 इंटू ये 7 हो गया। तो फिर इसके लिए भी कोई फार्मूला लगेगा। अब बोलेंगे सर ये बाटा क्यों हटा दिए, अरे बच्चा ये वाला देखो, ये वाला फार्मूला यहाँ पर था कि नहीं था, था बिल्कुल था। तो डायरेक्ट मेरा ये वाला आंसर ही नहीं यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि अब देखो ये जब फार्मूला लगा दिए तो पूरा उड़ गया ना। अब a पे पावर -3 आ जाएगा, यानी कि 3 पे पावर -3 आ जाएगा। तो यह सर समझ में आ गया। पावर में 7 है तो पावर में तो 7 रहेगा ना, ये सर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखिए इधर अब क्या करेंगे बच्चा, यहां पर समझिए, यहां पे है ना, देखो आप लोग लास्ट तक बनेगा ना, मैं आपको बहुत जबरदस्त जोक मारने वाला हूं, समझ में आएगा ना। आप हंसते हंसते गिर जाइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखिए तो 3 पे पावर -3 फिर इन पावर सॉरी इंटू फिर 7 पावर में 7 हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला, तो सर चूंकि यहाँ पे करेंगे कि a पे पावर m इंटू पावर में अगर n रहता है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा, यानी कि बच्चा ये n है, नहीं दिख रहा होगा तो n है ना। मैं तैराटी मेरा मजबूत है, थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, तो सर a पे पावर m गुने n, समझ में कि ना आ गया। तो वही लगा देंगे, तो हो जाएगा सर 3 पे पावर -3 गुने 7 हो गया। तो क्या इसका आंसर निकल जाएगा बच्चा, 3 पे पावर 7 कैसे, यानी कि -21 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आता, बोलिए सर नो, सर समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट कर लिए, लिखिए अब इसको। अब हम लोग यहाँ पर बच्चा ना रोमन संख्या 3 को देखेंगे। तो रोमन संख्या 3 में क्या करे बच्चा, करा है कि 11 पे पावर 1/2, 11 पे पावर 1/2 फिर बटा है, फिर करे 11 पे पावर 1/4। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आधार सेम सेम है कि नहीं है, तो सर सेम सेम है। पावर सेम सेम है, सर पावर सेम सेम नहीं है। जब इस बाटा में क्वेश्चन आएगा तो बोलिए क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर ये वाला फॉर्मूला दाग ना दीजिए, चूंकि का लगा दीजिए और कर दीजिए सर a पे पावर m बटा a पे पावर m n इक्वल टू a पे पावर m -n वाला फॉर्मूला दाग दीजिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप लोग, है ना। बच्चा मेरा समझदार हो गया ना। तो इसका क्या करेंगे बच्चा, डाटा आप लोग ये वाला उतारिए, है ना। अब इसको भूल जाइए, डाटा वाला ये वाला उतारिए। मेरा आधार क्या है, 11 है तो 11 करेंगे, कॉमन में कर देंगे बच्चा, मैंने इंटू में कर देंगे ब्रैकेट में, है ना। तो हो जाएगा 1/2 पावर में 1/2 और -1/4। अब इसका बाटा का घटा निकाल दीजिए, तो 11 पे सॉरी मतलब ये 11 पे पावर हो जाएगा, है ना, 11, है ना। और क्या हो जाएगा बच्चा, जब घटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। फिर यहाँ पे 2 - 1 निकल गया, तो यानी घटेगा तो 1/4 निकल जाएगा इसका, है ना। सॉरी हमको ज़्यादा एडवांस कर दिया क्या, यानी 11 पे पावर 1/4 निकल गया ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में कि नहीं आ गया, समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या करे बच्चा, चौथा क्वेश्चन इसका कर है आपका, यानी कि 7 पे पावर 1/2 फिर इंटू 8 पे पावर 1/2। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या बच्चा जरा बात बताइए, क्या इसका आधार सेम सेम है, सर नहीं है। बीच में क्या है, गुना है। क्या घात सेम सेम है, सर घात सेम सेम है लेकिन आधार सेम नहीं है, बीच में गुना है। तो कोई सा फॉर्मूला लग रहा है दिमाग में, सर एक फॉर्मूला लग रहा है, चूंकि a पे पावर m रहेगा फिर गुना b पे पावर m रहेगा, होता है सर ab इंटू m। बोलिए यस सर, तो यस सर, बस लगा दीजिए फॉर्मूला। तो हो जाएगा 7 गुने 8 पे पावर 1/2, तो हो जाएगा 7 बटे 56 पे पावर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया तो बोलिए यस या नो। और यहाँ पर आकर बच्चा है ना, क्या होता है बच्चा, आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, समझ में आया ना। तो आपका पर्सनली जो है ना 1.6 जो हो गया ना बच्चा, ये क्या हो गया बच्चा, ये फिनिश्ड हो गया। और एक मजे की बात बताऊँ मैं आपको, इसके मजे की बात ये बच्चा, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। तो मजे की बात बता रहा हूँ, उतार लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए नहीं। और मजे की बात ये बच्चा, आपका जो चैप्टर जो है ना बच्चा, ये वाला चैप्टर, ये आपका चैप्टर भी क्या हो गया बच्चा, कंप्लीट हो गया। बस समझ में आया कि ना आ गया, तब बोलेंगे यस सर। आपका अध्याय 1 यानी अध्याय 1 आपका चैप्टर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ।